बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पहले हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में जो था करंट के पाथ का एक ही रास्ता होता है, तो जबकि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में करंट के पाथ के 2, 3 या इससे ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। रेजिस्टर की पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं। ये 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये हमारे साथ बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। ये 3 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन बना लिया है और ये डायरेक्टली जो है बैटरी के साथ अटैच हैं, जिसके वोल्टेज क्या है, V है। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर रेजिस्टर R1 होगी, यहाँ पर रेजिस्टर R2 होगी, यहाँ पर रेजिस्टर क्या होगी, R3 होगी। और यहाँ पर जो है करंट के पाथ के 3 रास्ते हैं। यहाँ पर बैटरी से वोल्टेज भी हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पर ईच हर एक पॉइंट जो है बैटरी के रेजिस्टर के तीनों पॉइंट डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच हैं, लिहाजा R1 के क्रॉस भी वोल्टेज V होंगे, R2 के क्रॉस भी वोल्टेज V होंगे, R3 के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होंगे, V होंगे। इसी तरह ये भी तीनों पॉइंट्स एक पॉइंट्स के साथ अटैच हैं बैटरी के साथ, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है ईच रेजिस्टर के अलोंग क्या होंगे, सेम होंगे। R1 के अलोंग R2 और R3 के अलोंग रेजिस्टर के वोल्टेज सेम रहेंगे, जबकि करंट जो है ये डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये करंट है I, तो यहाँ पर ये जब करंट डिवाइड होगा तो R1 रेजिस्टर के क्रॉस I1 हो जाएगा करंट, और R2 रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और R3 रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होगा, I3 हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सी डायग्राम थी जो हमने बनाई है रेजिस्टर की। R1, R2, R3 रेजिस्टर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, जबकि ईच पॉइंट जो है बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच है, लिहाजा R1, R2 और R3 जो है ये इनके जो वोल्टेज हैं ये सेम होंगे R3 के क्रॉस, जबकि ये जो करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो ईच रेजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। R1 के क्रॉस करंट I1 होगा, R2 के रेजिस्टर I2 होगा, I3 के रेजिस्टर के अलोंग करंट I3 होगा। तो अब हम इसके इक्वेशन की जानिब आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, वोल्टेज तो ईच रेजिस्टर के अलोंग सेम रहेंगे, तो V इज इक्वल टू I1 R1। यहाँ से हम I1 की कीमत निकालेंगे, I1 की कीमत आएगी V ओवर R1। सिमिलरली V इज इक्वल टू I2 R2 आ जाएगा, तो यहाँ पर I2 की कीमत क्या आ जाएगी, V ओवर R2 भी इक्वल आ जाएगा। इसी तरह V इज इक्वल टू I3 R3 की इक्वल होगा, जबकि I3 की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास, V ओवर R3। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों रेजिस्टर को खत्म करके अगर एक बड़ी रेजिस्टर लगा दिया जाए जिसका फैक्ट इन तीनों रेजिस्टर का फैक्ट उसके इक्वल हो, तो वो उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होगा वो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस होगी वो उसके इक्वल होगी। तो लिहाजा हम तीनों कॉम्बिनेशन को खत्म करके एक ऐसा रेजिस्टर लगाते हैं जिसका फैक्ट इन तमाम रेजिस्टर से रेजिस्टर के क्या है, इक्वल है, और वो हमारे पास उसका रेजिस्टेंस RE होगी। उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या होगी, RE होगी। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, इसको RE कहेंगे। तो यहाँ से करंट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू I RE बनेगी, जबकि I की कीमत क्या आ जाएगी, V ओवर RE आ जाएगी। तो अब हमको मालूम है कि
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट के एक से ज्यादा पाथ हैं, तो लिहाजा करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगा। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये R1 के क्रॉस करंट I1 होगा, R2 के क्रॉस I2 होगा, R3 के क्रॉस R3 होगा। लिहाजा ये तीसरा कॉम्बिनेशन बना है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे I1 की कीमत क्या थी, V ओवर R1 आएगी। यहाँ पर I2 की कीमत क्या आएगी, V ओवर R2 आएगी। और यहाँ पर I3 की कीमत क्या आएगी, V ओवर R3 आएगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू V ओवर RE के बराबर है, और V ओवर RE क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इन तीनों रेजिस्टेंस के कंबाइंड फैक्टर के बराबर इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो उसकी जगह V ओवर RE आ जाएगा। तो अब यहाँ से V ओवर RE हम ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर अंदर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर RE है इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आ जाएगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होंगी तो फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 जमा 1 ओवर R2 1 ओवर R3। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। 1 ओवर RE 1 ओवर R1 जमा 1 ओवर R2 जमा 1 ओवर R3 ये रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये आई है। तो रेजिस्टेंस के बारे में स्टूडेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो हमारे पास रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओमेगा होता है। अगर कोई किसी कंडक्टर के अंदर से उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और उसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजर जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम होगी। रेजिस्टेंस के बड़े यूनिट भी होते हैं, मेगा ओम, किलो ओम। तो इसके लिए कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग के जरिए हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज जो ये आर्टिकल किया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला 1 ओवर RE 1 ओवर R1 जमा 1 ओवर R2 जमा 1 ओवर R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 3 रेजिस्टर लगाए हैं, R1 R2 R3, और ये तीनों रेजिस्टर्स की जो पॉइंट हैं ये डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच हैं। लिहाजा वोल्टेज जो होंगे ईच रेजिस्टर के अलाउंग क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। इसी वजह से R1 के क्रॉस वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस वोल्टेज V, R3 के क्रॉस वोल्टेज भी V होंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर करंट I1 होगा R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस I2 और R3 के क्रॉस I3। तो यहाँ पर हमने फार्मूला I इज इक्वल टू I1 जमा I2 जमा I3, और ये वैल्यूज हमने निकाली हुई थी, इसमें दर्ज की, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हम थोड़ा सा फार्मूले का कंपैरिजन कर लेते हैं कि सीरीज में हमारे पास फार्मूला क्या आया था रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आया था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या आया था, R इज इक्वल टू R1 जमा R2 जमा R3 आया था। स्टूडेंट्स ये आप जान रहे हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आया है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज V डिवाइड होके V1 जमा V2 जमा V3 आ जाता है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था। इसमें जो करंट होता है वो डिवाइड नहीं होता, बल्कि वोल्टेज डिवाइड होते हैं, करंट सेम रहता है।
तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हमारे पास जो होता है, इसमें करंट के पाथ का सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही पाथ होता है, लिहाजा अगर एक ही रेजिस्टर डैमेज हो जाएगा तो पूरे जो है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आउट ऑफ फॉल हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फायदा होता है कि इसके अंदर अगर एक रेजिस्टर और हमारे पास काम करना छोड़ भी दे तो बाकी जो रेजिस्टर्स है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि हर एक डायरेक्टली लैदा बैटरी से अटैच है। इसके लिए सिर्फ एक पाथ था, जिस वजह से ये हमारे पास एक भी रेजिस्टेंस डैमेज हुआ तो ये काम करना छोड़ दे। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि हमारे पास करंट डिवाइड हुआ था I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें आपने ये भी देखा था कि वोल्टेज क्या है हमारे पास, वोल्टेज डिवाइड हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। स्टूडेंट्स ये एक चीज याद रखें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है ये हमारा घरों के अंदर यूज होता है। हम जो होता है इसके जरिए अलग-अलग स्विच लगा के हर चीज को अलग-अलग कंट्रोल करते हैं। बल्ब को अलग कंट्रोल किया जाता है, पंखे को अलग कंट्रोल किया जाता है। हर एक का जो हमारे पास वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ये घरों के अंदर वायरिंग नहीं की जाती। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि वोल्टेज भी हमें ईच डिवाइस के क्रॉस क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं, जबकि सीरीज में हमें वोल्टेज जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो लिहाजा ये इसका फायदा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है हमारे पास करंट डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो होता है हमारे पास घरों के अंदर यूज किया जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था। रेजिस्टेंस के बारे में आप पहले भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या थी। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक दफा मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, property of substance which opposes the flow of current is called resistance। ये आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू VI और I ये जो है रेशियो है वोल्टेज ओवर करंट की। तो R इज इक्वल टू, R का यूनिट क्या था, अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और उसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजर जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया था, ये सॉरी रेजिस्टेंस का यूनिट आ गया था। हम स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स अगर ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस की समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।